नमस्कार, मैं डॉक्टर सीता। मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट हेल्थ टॉक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपसे एक सवाल करने वाली हूँ। सवाल ये है कि लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए या कुछ भी चीज़ हासिल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? थिंक अबाउट। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि लाइफ में कुछ भी चीज़ हासिल करने के लिए या कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका हेल्थ। एक समय हुआ करता था जब लोग हेल्थ को ही वेल्थ मानते थे। हेल्थ इज़ वेल्थ ये स्लोगन हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, बस इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भूल गए हैं। कंपटीशन और स्ट्रेस के इस दौर में हम अपने हेल्थ को इस तरह से इग्नोर करते जा रहे हैं कि इसी का नतीजा है ये बड़ी से बड़ी बीमारियां और थकती हुई सी ज़िंदगी। आज मैं आपको लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहने का एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जिससे आप हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। मेरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपसे कहूँ कि आपका अपना पर्सनल डॉक्टर 24/7 आपके साथ रहता है तो वो है आपका अपना शरीर। जी हाँ, हमारा शरीर ही हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर होता है जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने की कैपेसिटी रखता है। हमारे शरीर में इतनी क्षमता होती है या हमारा शरीर इतना पावरफुल या इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो किसी भी बीमारी को सिर्फ खाकर ठीक कर सकता है। आप खुद सोचिए कि जिस सुप्रीम डिवाइन ने इस शरीर की संरचना की है वो कितना पावरफुल है, तो वो एक नॉर्मल सी चीज़ की संरचना कैसे कर सकता है? जब उस सुप्रीम डिवाइन ने इस शरीर की संरचना की तब उन्होंने इस शरीर को इस तरह से डिज़ाइन किया या फिर इस शरीर की इस तरह से संरचना की है कि इस शरीर में हर उस कैपेसिटी को, हर उस क्षमता को डाला गया है कि ह्यूमन बीइंग कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। ये बीमारियाँ कुछ भी हो सकती हैं, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, ब्लॉकेज, अल्जाइमर, पार्किंसन या फिर कैंसर जैसे सेल्स को भी हमारा शरीर सिर्फ खाकर ठीक कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारा शरीर सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है तो हम बीमार ही क्यों पड़ते हैं? आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि अगर शरीर सब कुछ ठीक कर सकता है तो हम बीमार ही क्यों पड़ते हैं? क्यों हमें हमेशा इन्फेक्शंस का खतरा बना रहता है? तो इसका कारण है हम खुद। जी हाँ, हम अपने शरीर के सबसे बड़े दुश्मन खुद ही हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। इस धरती पर जितने भी जीव हैं जिनमें से सबसे इंटेलिजेंट ब्रेन ह्यूमन का होता है। ह्यूमन के ब्रेन को अभी तक साइंटिस्ट भी 20 से 30% ही समझ पाए हैं। ह्यूमन इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्रेन वाला होता है। हमारे दिमाग को ये सब कुछ पता होता है कि हमारे शरीर के लिए क्या गलत है और क्या सही है। उसके बावजूद भी हम गलत चीज़ों को ही अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं। हम हर वो बुरी आदत को अपनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए सिर्फ नुकसानदायक ही होता है। सो डोंट वरी, आज मैं आपको ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी ज़िंदगी को नया आयाम दे सकते हैं। आप हेल्थ से वेल्थ की तरफ और वेल्थ से सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। तो वो सीक्रेट है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, तो चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। मैं ऑटोफेजी को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाली हूँ कि आप ऑटोफेजी की प्रोसेस को अपनाकर कैसे हेल्दी रह सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ऑटोफेजी एक पावरफुल नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और फेजी का मतलब होता है टू ईट, यानी कि जब हमारा शरीर या जब हमारी बॉडी खुद को ही ईट करना शुरू कर देती है या खुद को ही हमारा शरीर खाना शुरू कर देता है, तब इस अवस्था को हम ऑटोफेजी के नाम से जानते हैं। ऑटो 2016 में जापान के एक सेल बायोलॉजिस्ट डॉक्टर योशिनरी ओशमी को ऑटोफेजी प्रोसेस के साइंस को प्रूफ करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑटोफेजी का साइंस ये कहता है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनमें रिसाइक्लिंग कंपाउंड होते हैं। हमारे बॉडी में 60 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल प्रेजेंट हैं और ना जाने रोज़ कितने ही सेल्स मरते हैं और कितने ही सेल्स बनते हैं। बॉडी सेल से बना होता है और एक सेल्स बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स और ऑर्गेनेल से मिलकर बने होते हैं कि वो ऑर्गेनेल हमेशा ही अपना काम करते रहते हैं, जैसे कि डीएनए बनाना, प्रोटीन बनाना, एनर्जी बनाना, हर तरह के काम हमारे बॉडी में ये सेल्स हमेशा करते रहते हैं। ये प्रोसेस चलती रहती है। हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं या हम काम कर रहे होते हैं, तब भी ये जो हमारे सेल्स हैं वो ये काम करते रहते हैं। हमारे बॉडी में ये प्रोसेस चलती रहती है। उसी समय सेल्स में कुछ वेस्ट मटेरियल या फिर कुछ डेब्राइज सेल्स जमना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि
अनफोल्डेड प्रोटीन, गलत बना हुआ डीएनए, अनडाइजेस्टेड फूड जो कई महीनों से हमारे शरीर में पड़ा होता है, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं, तो इन्फेक्शन तो ठीक हो जाते हैं लेकिन जो डेड माइक्रोब्स हैं वो हमारी बॉडी में कचरे की तरह पड़े रह जाते हैं। तो इस तरह से जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, जितने भी डेब्राइज सेल होते हैं वो सेल्स में जमना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स की फंक्शनिंग है वो स्लो होने लगती है। इस वजह से समय समय पर इस सेल्स की सफाई करना या इस सेल से कचरे को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी समय ऑटोफेजी का प्रोसेस काम आता है। ऑटोफेजी के प्रोसेस में जो सेल्स होते हैं वो डेब्राइज सेल्स को या फिर वेस्ट मटेरियल को खाकर उन्हें रिसाइकल करते हैं और उन्हें एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। रिसाइकल वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीबैग, न्यूज़पेपर, सबको हम रिसाइकल करके उसे यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार जो ऑटोफेजी प्रोसेस है वो सेल्स को रिसाइकल करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑटोफेजी प्रोसेस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है वो है लाइसोसोम। सारी प्रक्रिया इसी लाइसोसोम में होती है। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाती हूँ। जिस तरह हम खाना खाते हैं तो जो खाना होता है वो हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो फूड पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसी प्रकार लाइसोसोम में भी कुछ यूनिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम डेब्राइज सेल और वेस्ट मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर उन्हें रिसाइकल करते हैं और उन्हें एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से लाइसोसोम में ये ऑटोफेजी का प्रोसेस चलते रहता है। ऑटोफेजी का प्रोसेस हमारे शरीर में हाउसकीपिंग या बाय डिफ़ॉल्ट की तरह हमेशा चलने वाला प्रोसेस है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये प्रोसेस स्लो हो जाता है या फिर ये प्रोसेस काम करना ही बंद कर देता है, वो भी सिर्फ हमारी गलती की वजह से। हम हमेशा कहते हैं ना कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या जो पहले के लोग होते थे वो लोग कम बीमार पड़ते थे, वो लोग बहुत हेल्दी रहते थे, 100-100 साल तक जीते थे। तो इसका कारण यही है कि उनकी बॉडी में ऑटोफेजी का जो प्रोसेस है वो हमेशा एक्टिव मोड में रहता था। जो उनके सेल्स हैं वो सारी बीमारियों को खा लेते थे, इसलिए वो बीमार नहीं पड़ते थे। तो सोचने वाली बात यह है कि उनकी बॉडी में अगर ऑटोफेजी का प्रोसेस एक्टिव मोड में रहता था तो ये हमारी बॉडी में एक्टिव मोड में क्यों नहीं रहता है। उनकी लाइफस्टाइल में और हमारी लाइफस्टाइल में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो हम दोनों की लाइफस्टाइल को कंपेयर करते हैं। पहले के जो लोग होते थे वो लोग अर्ली मॉर्निंग उठकर हार्ड वर्क करते थे। हार्ड वर्क करने के बाद वो एक हैवी मील लेकर काम पर निकल जाते थे। दिन भर काम करने के बहाने भी वो हार्ड वर्क करते थे। शाम को वापस आने के बाद 6 से 7 बजे के बीच वो अपना डिनर कंप्लीट कर लेते थे। इस तरह वो दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खाते थे और उनके खाने के बीच में 8 से 10 घंटे का गैप ज़रूर होता था। इसके अलावा वो वीक में 2 बार फास्टिंग भी ज़रूर करते थे। और जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि हम सुबह देर से सोकर उठते हैं। नो हार्ड वर्क, नो वर्कआउट। उसके बाद हम एक हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट अभी डाइजेस्ट हुआ भी नहीं है कि हम दिन का लंच भी कर लेते हैं। लंच का लोड जहाँ कम नहीं हो पाता है हम शाम को स्नैक्स भी लेते हैं। उसके बाद लेट नाइट डिनर एंड लेट नाइट सोने जाते हैं। ये इतनी गड़बड़ सी हमारी रूटीन है जिसमें हम 4 टाइम खाना खाते हैं। खाने को हम डाइजेस्ट होने का टाइम ही नहीं देते हैं। अब एक बात समझिएगा, हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। एक मशीन को या गाड़ी को हमेशा काम करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को भी काम करने के लिए उसे एनर्जी या फिर ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है जो हमें खाने से मिलता है। जब आपको हमेशा ताज़ा खाना दिया जाएगा तो क्या आप बासी खाने को खाना पसंद करेंगे? नहीं ना। जब आपके पास सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हमेशा सरप्लस में होगी तो क्या आप कभी अपने कबाड़ का यूज़ करेंगे? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो हमेशा ताज़े खाने को ही एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो डेब्राइज सेल या वेस्ट मटेरियल की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है क्योंकि हम उन्हें सरप्लस में हमेशा ताज़ा खाना प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑटोफेजी का जो प्रोसेस है वो हमारी बॉडी में तब काम करता है जब हमारा पेट पूरी तरह से खाली होता है, यानी कि जब हमारा खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तब ऑटोफेजी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। 2016 में डॉक्टर योशिनरी ने ये प्रूफ किया है कि ऑटोफेजी का प्रोसेस हमारी बॉडी में तब स्टार्ट होता है जब सेल्स स्ट्रेस लेवल में जाते हैं या फिर एनर्जी डेफिशिएंट में जाते हैं। ऑटोफेजी के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका माना गया है वो है फास्टिंग। इस 2016 में साइंटिफिकली फास्टिंग को प्रूफ किया गया है कि फास्टिंग कितना ज़्यादा बेनिफिशियल
होता है, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि वो फास्टिंग को कई सदियों से करते आ रहे हैं। उन्हें पता था कि फास्टिंग करने के कितने ज़्यादा फायदे होते हैं, इसीलिए उन्होंने फास्टिंग को या व्रत को किसी आस्था या किसी बिलीफ से जोड़ दिया और इस प्रकार वो बहुत ही शिद्दत से फास्टिंग या व्रत करते थे, जिसकी वजह से वो हेल्दी रहते थे और उनके सेल्स जो है अच्छे से वर्क कर पाते थे। आज से ही आप अपनी लाइफ में फास्टिंग को शुरू कीजिए। धीरे धीरे करके फास्टिंग को शुरू कर सकते हैं। आप हफ्ते में 2 बार करिए, 2 बार नहीं कर सकते हैं तो आप 1 बार शुरू कीजिए। प्योर फास्टिंग नहीं कर सकते हैं तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी शुरुआत कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में 12 से 16 घंटे का व्रत करना होता है। इसमें भी जो ऑटोफेजी का प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप महीने में 1 बार फास्टिंग कीजिए। महीने में नहीं कर सकते हैं तो 3 महीने में, 6 महीने में एक बार करके फास्टिंग शुरू कीजिए, लेकिन फास्टिंग ज़रूर कीजिए। जिन्होंने आज तक कभी भी कोई फास्ट, कोई व्रत नहीं रखा है, उनके शरीर में इतना ज़्यादा कचरा जमा होगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है अपने शरीर को क्लीन करने के लिए, अपने ऑटोफेजी के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, जिससे आप हेल्दी रह सकें। मैं आशा करती हूँ ऑटोफेजी का प्रोसेस या फिर फास्टिंग के फ़ायदे, व्रत के फ़ायदे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग अवेयर हो सकें, ऑटोफेजी को समझ सकें, व्रत के फ़ायदे को समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ध्यान रखें।